Hello. Hello. This lesson is continuing of that 16th lesson, that is water, a precious resource. हम 16.3 को छोड़े थे, वहाँ से कंटिन्यू कर रहे. 16.3 here I am going to start and continue with this second video. The groundwater as an important source of water. The groundwater as an important source of water. हमने लास्ट प्रीवियस लेसन से प्रीवियस पार्ट से हमने पढ़ते आए कि वाटर इट इज़ अ सोर्स ऑफ लिविंग थिंग, इट इज़ अ लाइफ, वाटर इज़ अ लाइफ. If we dig a hole, so I am continuing the lesson of explanation. If we dig a hole in the ground near the water body, we may find that the soil is moist. देखिए, अगर हमने एक होल करे, एक होल को डिग करे, एक खड्डा खोदे, इसका मतलब तो वहाँ के नियर वाटर बॉडी we may find the soil is moist. अभी अगर वो ज़मीन के आसपास अगर पानी का मौजूदगी का कुछ एहसास हो गया, मतलब मौजूदगी है, पानी है, तो the become soil nearer soil is very moist. The moisture in the soil indicates that presence of water underground. देखिए, अगर मिट्टी गीला है वहाँ पे, तो it indicates what? It indicates the presence of the water. इसका मतलब पानी वहाँ पे मौजूद है. If we dig deeper and deeper, अगर हम बहुत गहराई से डिग करते गए, डिग मीन्स खोदते गए, तो we would reach a level where all the space between particles of soil and gaps between the rocks are filled with water. देखिए, अगर हम खोदते खोदते गए तो वहाँ पे आफ्टर द सॉइल लेयर रॉक्स लेयर आ जाता है. रॉक्स के बीच में तो पानी, जहाँ पे रॉक्स एक दूसरे को जुड़े हुए, वहाँ पे बीच में गैप रहता है, तो वहाँ पे पानी का मौजूदगी का दैट इज फिल्ड विथ द वाटर, वहाँ पे पानी भरा रहता है. द अपर लिमिट ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड द वाटर टेबल. तो वाटर टेबल मतलब जो ये रॉक्स के ऊपर के जो लेवल पे पानी रहती है, तो दैट इज कॉल्ड अ वाटर टेबल. द वाटर टेबल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इसका मतलब है, तो हर एक जगह पे अलग अलग प्रमाण के पानी रहेगा. हर जगह पे ऐसा ही इतना ही लिमिट अंडरग्राउंड पानी मिलने की चांसेस नहीं है. हर जगह पे डिपेंडिंग ऑन देयर रेन, डिपेंडिंग ऑन द यूजिंग ऑफ देयर वाटर बॉडी, तो दैट डिपेंड्स ऑल द थिंग्स. सो अलग अलग जगह पे वहाँ पे पानी की मौजूदगी मालूम होता है. एंड इट मे इवन चेंज एट द गिवन प्लेस. और यही एक ही जगह पे इवन अलग अलग प्रमाण में भी पानी रहता है. एक थोड़ा सा 1 मीटर के दूर भी पानी की मौजूदगी अलग अलग रहेगा, बिकॉज नीचे अंडरग्राउंड के जो आफ्टर द सॉइल लेयर, द अर्थ लेयर में क्या रहता है, रॉक लेयर में, तो वहाँ पे रॉक लेयर में रॉक की जो बीच में जो गैप रहेगा, तो वो गैप डिपेंड्स ऑन द गैप. तो जितना गैप है उतना पानी भरा रहे. एक आधा जगह पे गैप रहेगा ही नहीं, तो वहाँ पे पानी की मौजूदगी नहीं रहेगा. द वाटर टेबल में एट अ डेप्थ ऑफ लेस देन अ मीटर और भी ये सेवरल मीटर्स बिलो द ग्राउंड. देखिए, अगर ये वाटर का टेबल के नीचे जो डेप्थ रहेगा, कभी कभार थोड़े मीटर में ही बहुत सारा पानी आ जाएगा. अगर हम बोरवेल डालते हैं तो एक आधा बार बहुत पानी आ जाते,
थोड़े ही अगर कुछ मीटर के कुछ मीटर अगर बोर डाले कोई, तो थोड़े ही अंडरग्राउंड जाते ही बहुत प्रमाण में किसी किसी को बोर डाले, अरे पानी बहुत गिर गया ऐसा बोलते। तो कभी कभार कितना भी गहराई तक जाइए तो पानी मिलने की चांसेस ही नहीं रहता। तब कुछ कुछ लोग ऐसा बोर डालने के बाद ऐसा भी बोलते हैं, अरे पानी नहीं गिरा। दैट इज इन दिस टाइप्स ऑफ इंसिडेंट्स आर हैपनिंग। तो सेवरल मीटर बिलो भी गए तो भी पानी की कभी कभार मौजूदगी होता है, कभी कभार नहीं होता है। द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। जब भी हम ग्राउंड वाटर को, जो वाटर टेबल के नीचे के लेवल को क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर। व्हाट इज द सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर? देखिए एक क्वेश्चन है, तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर? ग्राउंड वाटर कैसे बन गए? हाउ दे बिकम फॉर्म्ड? ग्राउंड वाटर इतने धरती के अंदर गहराई पे पानी कैसे मौजूद है वहाँ पे? दैट इज द क्वेश्चन। द मेन सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर इज रेन। द आंसर इज रेन। तो रेन कैसे? तो रेन वाटर ऑफ, ये देखिए नीचे एक्सप्लेनेशन है। द रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम other sources such as rivers, ponds, seeps through the soil, it fills the empty spaces and cracks deep below the ground. देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में ये बोला जा रहा है, तो जब भी अगर बारिश होती है, सपोज एक नदी बह रहा है, एक लेक्स है, पॉन्ड है, वो पानी धरती उसको पानी सोख लेता है। जितना हो सके वो नीचे जाके सोखते सोखते पानी सक हो, सॉइल पानी को सक करता है। सक करते करते नीचे फ्लोर तक जाएगा, जहाँ तक ऐसे ही बहुत दिन तक अगर हम पॉन्ड पॉन्ड के नज़दीक देखें तो पॉन्ड में तो बहुत दिन तक रुके रहते पानी, तो नीचे धरती एज पॉसिबल एज इट इज सकिंग, तो सक करते करते नीचे अपने लेयरों को पार करके नीचे तक जाएगा। तो वहाँ पे सपोज इट में ऑकरिंग रॉक लेयर, अगर रॉक लेयर आ गया तो वहाँ से पानी छान के नीचे जाके जहाँ पे गैप रहेगा एक दूसरे के रॉक के बीच में, वहाँ पे वो क्रैक्स में जाके वहाँ पे वो स्टोर हो जाएगा। तो ऐसे करते करते एज पॉसिबल एज अर्थ के लेयर तक जाता रहता है। तो जब भी बारिश होती है तो इट सक्स अर्थ सम अमाउंट ऑफ वाटर, कुछ अमाउंट, सब नहीं सक करते हैं रेन वाटर, तो सम अमाउंट ऑफ रेन वाटर। तो बारिश आते वक्त बहते चले जाता है मोस्ट ऑफ द अमाउंट, तो थोड़ा सा अमाउंट पानी में धरती के नीचे जाता है, तो वही वो एक दिन लार्ज अमाउंट में क्या हो जाता है, ग्राउंड वाटर बन जाता है। द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। ये सीपिंग मतलब छान के अंदर जाना, ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? The process of seeping of water into the ground is called infiltration. The ground thus gets recharged by this process. At the places of groundwater is stored between the layer of hard rock below the water table. This is known as an aquifer. Aquifer, इसको क्या बोलते हैं हम? एक्विफर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऊपर के लेयर पे जो प्रोसेस सीप करके जाने के प्रोसेस को इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो द ग्राउंड वाटर thus gets recharged. This process at the place that ground water is stored between the layers of hard rock between the water table. देखिए जहाँ पे पानी सीप करके जाता है नीचे, जाने के बाद उस वहाँ पे जो स्टोर होता है हार्ड रॉक्स के बीच में, बिलो द हार्ड रॉक्स, तो लेयरों के नीचे, लेयर्स के नीचे वहाँ पे स्टोर होने के बाद दैट इज नोन एज एक्विफर। तो वाटर इन द एक्विफर्स कैन बी यूजुअली पंप्ड आउट विद द हेल्प ऑफ द ट्यूबवेल्स और हैंड पंप्स। अगर हमारे घरों में हम ट्यूबवेल्स डालें तो समझिए रोड पे कभी पब्लिक हैंड पंप्स रहते, तो वहाँ पे वो बोर डालते हम, जो बोर के डालने से वो पाइप से वो क्या करता है, हम बटन चालू करते ही तो बोर में पानी आ जाता है। तो वाटर इन कैन बी यूजुअली पंप्ड।
और ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक मशीन क्या करता है, पानी को पंप करता है। तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम बोरवेल के पानी को हम ऊपर लाते। तो पाइप डालने के बाद बोरवेल वाले सब डाल के जाने के बाद हमारा डेली हम बोरवेल के ट्यूबवेल के पानी हम निकाल सकते। हाउ यू हैव यू एवर बीन टू अ साइट वेयर कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन। देखिए वो क्या पूछ रहे हैं। तो हैव यू एवर सीन, तो हैव यू एवर बीन अ साइट टू वेयर कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है वहाँ पे आप गए क्या, आप देखे क्या, उसके साइड पे क्या क्या पानी की कैसे यूज करते वो लोग देखे क्या, आप पूछते। तो फ्रॉम वेयर डू द वर्कर्स गेट वाटर फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन, यू maybe you have seen boring being done at such sites to reach the water table. And water table. Enquire from the people working there how deep they have to dig. देखिए तो यहाँ पे पानी के जो काम कर रहे, तो रिचार्ज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हैंड पंप्स डाले। दिस इज हैंड पंप, दिस इज द पिक्चर ऑफ हैंड पंप। यहाँ पे हैंड पंप डालते हैं तो वहाँ पे पानी, तो स्ट्रीम है, नज़दीक लेक है, वहाँ पे अंडरग्राउंड पानी सोख के सक करके वहाँ पे क्या हो रहा है, हियर इट इज स्टोर्ड इन दिस लेवल, इट इज स्टोर्ड। और वो हैंड पंप अंडरग्राउंड, ये हैंड पंप है, तो आप हैंड पंप चालू करें तो ये पानी ऊपर आ जाता है एंड बिकम वी आर गेटिंग वाटर। तो अभी नेक्स्ट पैराग्राफ। तो maybe you have seen boring being done at such sites up to reach water table. Enquire from the people working there how deep they have to dig. देखिए वहाँ पे बहुत सारे नीचे जमीन डीप तक वो जमीन को खोदते हैं, तब वहाँ पे अंडरग्राउंड पानी आए तो वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा पानी की मौजूदगी है वहाँ पे अंडरग्राउंड ट्यूबवेल्स डाल देते हैं। कैन वी कीप ऑन ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अंडर द ग्राउंड, कैन वी कीप ऑन ड्रॉइंग water from under the ground, how will it affect the water table। देखिए हम यहाँ पे ये जो दिस इज द वाटर टेबल, ये वाटर टेबल के में हमने पानी को रख सकते क्या अंडर द ग्राउंड, तो इसका क्वेश्चन, तो हम नहीं रख सकते। तो डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, नेक्स्ट वन। तो डिप्लीशन ऑफ, व्हाट यू मीन बाय डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। वाटर, एक तो वाटर टेबल मतलब क्या है, हम लास्ट पैराग्राफ में पढ़े। वाटर टेबल मीन हियर, तो we would reach the level where all the space between the particles of soil and gaps between the rocks are filled with water. Upper limit of this layer is called the water table. तो अपर लिमिट ऑफ द वाटर टेबल क्या है, उसको उसकी मौजूदगी को हम क्या करते, तो वाटर टेबल को हम कैसे फिल कर सकते हैं। तो अभी डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, तो वाटर ड्रॉन फ्रॉम द अंडर द ग्राउंड गेट्स replenished by seeping of rainwater। देखिए water drawn from the under the ground gets replenished by seepage of the rainwater. The tip does not get affected as long as we drawn as much as water if replenished by natural processes। देखिए अगर हम पानी को नेचुरल प्रोसेस से निकाले तो वो कभी अफेक्ट नहीं होता है बोलते। तो डू नॉट, वाटर टेबल डज नॉट गेट अफेक्टेड, वाटर टेबल कभी अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एज लॉन्ग एज वी ड्रॉ एज मच एज वाटर इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय नेचुरल प्रोसेस। हाउएवर द वाटर
table may go down if the water is not sufficiently replenished. This may happen due to many reasons. This may happen due to many reasons. Increase in population. देखिए, हम जितना जो वहाँ पे स्टोरेज है उतने लिमिट में हम उसको रिप्लेनिश करें तो इट इज सफिशियंट फॉर अस, सफिशियंटली रिप्लेनिश्ड, हमको पुरता है। तो हम उसका लिमिट पार करके, अगर हद पार करके हमने उनका यूज करें तो वो पानी क्या हो जाता है, इट दिस मे हैपन ड्यू टू मेनी रीजन। कभी कभार हमको पानी कमी हो जाएगा। वो कब हो जाएगा, बिकॉज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन बढ़ गए, तो पॉपुलेशन बढ़े तो क्या हो गया, सपोज वन बिल्डिंग में वन बिल्डिंग में एक ही घर है, एक बिल्डिंग में एक ही घर हो, इट विल supply all their needs. अदरवाइज नेक्स्ट अगर 5 to 6 वहाँ पे घर है तो बहुत सारे पॉपुलेशन है, तो एक ही जो ट्यूबवेल सब लोगों को सफिशिएंट देने में, थोड़ा सफिशिएंट होने में सब लोगों को थोड़ा दिक्कत आ जाएगी। तो वहाँ पे लोग बहुत हो गए, पॉपुलेशन बहुत हो गए, तो पानी की मौजूदगी कम हो, तो इट अफेक्ट्स, रियली अफेक्ट्स। द इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आर some common factors affecting water table. Agricultural activities are common. Industrial and agricultural activities. Industrial activities and agriculture activity. अगर हमने बोरवेल निकाले, वहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करें, फॉर एग्जांपल खेती को कुछ पानी छोड़े। अगर इंडस्ट्रियल को, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में दे आर यूजिंग मोस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, तो दैट अफेक्ट्स द टेबल, वाटर टेबल। वो ये सब सारी चीज़ें क्या होता है, वाटर टेबल को अफेक्ट होती है। एंड इट बिकम, ये देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वाटर टेबल। तो यही वाटर टेबल को अफेक्ट होके वाटर टेबल की जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो कम हो जाएगा। स्कैंटी रेनफॉल इन अनदर फैक्टर। स्कैंटी रेनफॉल मतलब बहुत कम बारिश होना। तो बारिश अगर कम हो गया तो ऑब्वियसली ग्राउंड वाटर की जो मात्रा रहता है वो कम हो जाती है। एंड अनदर फैक्टर दैट में डिप्लीट द वाटर टेबल। डिप्लीट मतलब वो कमी की एक देता, कमी का एक सूचना देता। एट अनदर फैक्टर अफेक्टिंग द टेबल कुड बी डिफॉरेस्टेशन एंड डिक्रीज इन द इफेक्टिव एरिया ऑफ द सीपेज ऑफ वाटर। देखिए, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन ऑफ टू डिक्रीज द डाउन ग्राउंड वाटर। इसका मतलब एट अनदर फैक्टर है, और एक मेन फैक्टर अफेक्टिंग होता है, दैट इज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स वाटर टेबल को कमी करता है। डिफॉरेस्टेशन में हम झाड़ को काट के रखना, तो जंगलों को काट के खेती के लिए, इंडस्ट्री के लिए, सिटी के लिए। तो आजकल सब अफॉरेस्टेशन नहीं होती है। अफॉरेस्टेशन में प्लांट्स ग्रो करना, ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स। डिफॉरेस्टेशन में हम अगर ट्रीज को कट करें तो वो जगह पे जो नमियाँ रहती है, जो सॉइल को, जो पानी को पकड़ के रखता है जो ट्री, तो वो वहाँ पे नहीं होगा, तो उसके वजह से वो सॉइल ड्राई रहेगा। तो इट बिकम, वो एरिया में वाटर टेबल की जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है वाटर की, तो वहाँ पे ऑब्वियसली कम होगा। तो एक और भी कारण है, वही कारण डिफॉरेस्टेशन। इसलिए हमको झाड़ को जो जरूरी है वहीं पे काटना है, अदरवाइज वी मस्ट stop to cut the trees. The decrease in the effective area of seeping of water. अतः increase in population. अभी डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी क्या है ड्रॉबैक्स एंड यूजेस। देखिए, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्रिएट्स डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, शॉप्स, ऑफिसेस, रोड्स एंड गारमेंट्स। देखिए, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। देखिए, आजकल पहले जॉइंट फैमिलीज रहते थे, अविभक्त कुटुंब बोल के बोलते थे। पहले जॉइंट फैमिली में
बहुत सारे लोग, चाचा मामा लोग, सब लोग एक साथ रहते थे। तो आजकल अर्बन सिटी में सिंगल फैमिलीज हो गए, तो वहाँ पे हर एक फैमिली तोड़ के चार चार हो गए, तो चार घर के लिए पॉपुलेशन और कंस्ट्रक्शन हाउसेस बढ़ गए, चार घर बढ़ गए, तो चार लोगों के डेली नीड्स बढ़ गए, शॉप्स, ऑफिसेस, रोड के लिए ट्रीज कट करे, पावमेंट्स बनाते, ये सब चीजें क्या होती है, डिमांड बढ़ जा रहा है ये सब की, रोड की, मतलब जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा तो हर चीज इंक्रीमेंट होगा, रोड बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, वहाँ पे एरिया में हाउसेस बढ़ेगा, हाउस के लिए हर चीज बढ़ते बढ़ते ही जाएगा। दिस डिक्रीजेस द ओपन एरियाज लाइक पार्क्स एंड प्लेग्राउंड्स। ये देखिए, अगर इंक्रीज इन पॉपुलेशन में क्या हो जाएगा, तो लोगों के लिए घर बनते ही जाएगा एंड पार्क्स कम हो जाएगा एज एज कंपेयर टू विलेज। तो यहाँ पे पार्क कम होगा एंड प्ले ग्राउंड्स भी कम होते जाएगा। दिस इन टर्न डिक्रीजेस द सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड। ये सब पार्क बन, रोड बन गए, पार्कमेंट्स बन गए, तो घर बन गए, तो वहां पे जो अंदर सोखने की जो मात्रा है ग्राउंड लेवल की, तो ऊपर हमने सीमेंट डाल के घर बनाए तो वहां पे पानी सक करने का बात ही नहीं आती, तो वो ग्राउंड रेन वाटर जो सोखने की जो मात्रा, तो ग्राउंड की मात्रा कम होते जाता है। तो व्हाट कुड बी द कॉन्सिक्वेंस, इसका परिहार क्या है? रिकॉल द पक्का फ्लोर does not allow the water to seep in easily, while in a grass lawn water seeps through in no time। देखिए, तो यहाँ पे क्या बोले, तो पक्का फ्लोर, हमारे जो सिटी के जो रोड रहते, तो हम घर में जो ए बनाते, घर के नीचे जो कॉलम्स बना के हम एकदम फ्लोर पक्का करते, तो दैट इज नॉट अलाउड टू वाटर सीप इन इजीली। हम घर बनाते वक्त उसको एकदम पाया डाल के एकदम फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर एकदम उसको क्या सीमेंट डाल के एकदम पक्का करते, तो क्यों? बिकॉज वो घर गिरना नहीं बोल के हम मजबूती से सीमेंट डाल के उसको पक्का करते, तो इट डज नॉट अलाउ टू सीप वाटर इजीली। ये सब सीमेंट क्या करता है, पानी को अंदर सोखने से रोक लेता है। तो वाइल इन अ ग्रास लॉन, जब ग्रास लॉन में क्या होगा, वाटर सीप्स थ्रू इन नो टाइम, तो कभी भी ये अंदर वाटर जा सकता है। Moreover, a huge amount of water is required for construction work. Often, groundwater is used for this purpose. देखिए, moreover, a huge amount of water is required. अगर एक घर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कौन सा भी साइट की कंस्ट्रक्शन चल रही है, वहाँ पे बहुत सारा पानी की जरूरी पड़ता है, तो वहाँ पे ऑफन ग्राउंड वाटर इज यूज्ड। वो मोस्टली हम वहाँ पे बिल्डर्स लोग क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर यूज करते हैं। सो ऑन द अदर वन हैंड वी आर कंज्यूमिंग मोर ग्राउंड वाटर एंड ऑन द अदर वी आर अलोइंग लेसर वाटर टू सीप इनटू द ग्राउंड। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पानी, वी आर वन हैंड, हम एक साथ हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर को कंज्यूम कर रहे हैं, और नीचे ज्यादा सीप होने में हम रोक रहे हैं। दिस रिजल्ट इन डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। अभी देखिए, इफेक्ट दोनों हो रहा है, तो हम कंज्यूमिंग वाटर, ग्राउंड वाटर क्या हो रहा है, हम यूज भी इतना भारी कर रहे, इतने यूज कर रहे, इतने यूज कर रहे, इतने यूज कर रहे, और वहां पे सीप करने को भी जगह नहीं छोड़ रहे, तो ये तो दोनों प्रकृति के विरुद्ध हो गया। तो इसके लिए क्या हो जाता है वहां पे, ऑब्वियसली इट रिजल्ट्स द डिप्लीशन ऑफ वाटर। इसका डिप्लीशन ऑफ वाटर मतलब वहां पे विरुद्ध क्रिया हो जाता है, तो वाटर टेबल को दोनों जो क्रिया है वो विरुद्ध हो जाए। इन फैक्ट द वाटर टेबल इज some parts of many cities has gone down to alarmingly low levels। alarmingly मतलब इसका जो हद है,
उसका लिमिट के क्रॉस होके वो आउट हो गए। मतलब जो इन द फैक्ट, मतलब कभी कभी सत्य एक है, ऐसे कहीं कई जगहों पे वाटर टेबल की जो लिमिट है वो क्रॉस हो गया। एंड मेनी सिटीज में क्या है, तो लेवल से भी नीचे गए तो भी पानी नहीं मिल रहा, लो लेवल्स। इंक्रीजिंग इंडस्ट्री, आजकल पॉपुलेशन, एज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन आवर डेली नीड्स आर ऑल्सो इंक्रीज। तो एवरीवन, अगर increasing industries, next continue, water is used by all the industry। वाटर किसके लिए नहीं चाहिए, सबको चाहिए। ऑल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर यूजिंग अ वाटर एज अ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल वाटर चाहिए तो चाहिए, हर इंडस्ट्री, कुछ धोने को, कुछ करने को, कौन सा भी इंडस्ट्री में वॉश करने को, हर चीज पे वो बिना पानी के इंडस्ट्री नहीं चले। ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी यूज नीड्स अ वाटर समवेयर इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन के प्रोसेस में पानी तो यूज करना ही करते ही करते। द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। देखिए, अभी एज इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन, अगर लोग बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रहे, तो लोगों की डिमांड भी बढ़ रहे, फर्नीचर, स्टील, कपड़े, गहने, मेनी मोर एग्जांपल्स, बुक्स, हर चीज इंक्रीज होती, तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, इंक्रीजिंग दे ऑब्वियसली कंटिन्यूसली। वाटर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इज ड्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये सब इंडस्ट्रीज को वगैरह कहाँ से पानी सप्लाई होता है, मोस्टली 99% लेक्स, रिवर से भी यूज करते। तो मैनी प्लेसेस जहाँ पे लेक्स नहीं है, रिवर नहीं है, देर इज नो पॉसिबिलिटीज ऑफ लेक, रिवर्स, ओशियन, सीज, तो वहाँ पे क्या करते, तो ग्राउंड वाटर ही उन लोगों के लिए यूज करते। एक्टिविटी 16.4, नेम सम इंडस्ट्रीज फैमिलियर टू यू। आप कुछ इंडस्ट्रियों का नाम बोलिए, अगर इफ यू नो, तो कुछ चाकर कारखाना रहता है, कुछ कार शोरूम्स रहते हैं, कार इंडस्ट्री, कार मेकिंग इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्रीज, बहुत सारे, फॉर ए बुक इंडस्ट्रीज, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज रहते। तो मेक अ लिस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज एंड यूज्ड बाय आवर डेली लाइफ, and discuss with your teacher and parents how the growing industry activity is responsible for the depletion of the water table। देखिए, आप अपने टीचर के साथ डिस्कस करो कि डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल अगर कम होने में रिस्पॉन्सिबल में कौन रिस्पॉन्सिबल है, कम होने में आर दे इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है। और इंडस्ट्री, ग्रोइंग इंडस्ट्री, इंडस्ट्री डे बाय डे बढ़ रही, तो वो इंडस्ट्री क्या इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, हम डिटर्जेंट्स यूज करते हैं, हम डिटर्जेंट्स यूज करते हैं, और मैनी मैनी थिंग्स, डेली नीड्स, हम बहुत सारे इंडस्ट्रीज रहते हैं, वो इंडस्ट्रीज को ग्राउंड वाटर यूज होता ही होता है। तो वो सब हर चीज़ आप टीचर से डिस्कस करो। Agricultural activities. A majority of farmers in India depend on rains of irrigating their crops। देखिए, मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स बोले तो जहाँ से बहुत प्रमाण, जो भारत के जो फार्मर्स है, तो भारत में जो फार्मिंग एरियाज है, फार्मिंग लैंड्स है, तो बहुत सारे फार्मिंग लैंड्स दे डिपेंड ऑन द रेन इरिगेटिंग फॉर देयर क्रॉप्स। मतलब तो बहुत सारे खेती में, हर खेती में कुआं नहीं रहेगा, हर खेती से कैनल से यूज करके नहीं यूज करेंगे, खेती नहीं करेंगे वो लोग। तो मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स क्या करते, तो उनका सूखा खेती में ही वो लोग क्रॉप्स निकालते, तो उस पे दे आर डिपेंडिंग ऑन ओनली रेन ओनली, जब बारिश आएगा तब वो लोग फसल। तो irrigation systems such as the canals are there only a few places।
कैनल सब जगह पे नहीं रहेगा, नदी सब जगह पे नहीं रहेगा, कैनल्स बहुत कम जगह पे रहेगा, तो वहाँ पे कैनल की पानी यूज होगा। अदरवाइज बाकी सब लोग क्या करते, तो बारिश के ऊपर ही डिपेंड रहते। इवन दीज सिस्टम्स में सफर फ्रॉम लैक ऑफ वाटर ड्यू टू द एरेस्टिक रेनफॉल। एरेटिक रेनफॉल मतलब ये सब, ये भी फ्यू प्लेसेस में इरिगेशन है कैनल से, तो वो प्लेसेस भी बहुत बार पानी की कमी से वो जूझते हैं। पानी भी वहाँ पे भी बहुत सारे पानी की कमी हो जाती है। Therefore, a farmers, therefore, a farmers, therefore, a farmers have to use underground water for irrigation. तो ये कभी बहुत बार पानी की दिक्कत होती है, इसलिए वो लोग बहुत बार बोरवेल निकाल के, ट्यूबवेल निकाल के वो लोग अंडरग्राउंड वाटर से यूज, विद द हेल्प ऑफ अंडरग्राउंड वाटर से वो लोग इरिगेशन शुरू करते हैं। पॉपुलेशन प्रेजेंस population pressure on agriculture forces increasing use of population pressure मतलब जो इंक्रीज इन द पॉपुलेशन में हम क्या करते हैं, तो क्रॉप्स भी ज्यादा प्रमाण में निकालना चाहिए, इसलिए वो ज्यादा ग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा दे आर यूजिंग, ज्यादा से ज्यादा वो लोग क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर यूज करते हैं डे बाई डे। दिस रिजल्ट्स इन द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। हर कोई अपने खेती में बोरवेल डाले, ट्यूबवेल डाले, तो क्या हो जाएगा, तो पानी की जो इट रिजल्ट्स क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट, तो वाटर टेबल की डिप्लीशन हो जाता है, तो उसका दुर्गति आ जाती है। ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, वाटर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन, तो the distribution of water over the globe is quite uneven due to the number of factors। देखिए पानी की जो डिस्ट्रीब्यूशन, तो ग्लोब में क्वाइट अनइवन है, सब जगह पे सेम नहीं, तो अनइवन है, नंबर ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट होता है। वो कौन से फैक्टर्स है वो देख लेंगे। सम प्लेसेस हैव गुड अमाउंट ऑफ रेन एंड आर वाटर रिच। देखिए ऑल द अर्थ ऑफ ऑल प्लेसेस, अर्थ इन ऑल प्लेसेस सेम तरह बारिश नहीं होगा, हर जगह पे अलग अलग, कहीं जंगलों में ज़्यादा बारिश पाए जाते हैं, कहीं हेवी रेनफॉल एरियाज पाए जाते हैं, कभी लेस एरिया रेनफॉल पाया जाते हैं। हम अभी कभी डेजर्ट्स देखते हैं, कभी कभी कुछ एरिया में कुछ बहुत कम बारिश होता है, कभी कुछ कुछ जगहों पे ज़्यादा होता है, कुछ कुछ जगहों पे कम होता है। ऑन द अदर हैंड देर आर डेजर्ट्स which have scanty rainfall। स्कैंटी रेनफॉल मतलब बहुत कम रेनफॉल होता है, मतलब कभी होता ही नहीं, और होए तो भी बहुत कम होता है। कहाँ पे, इन डेजर्ट्स एरिया। इंडिया इज द वास्ट कंट्री। इंडिया हमारा देश क्या है, बहुत बड़ा विस्तार वाला देश है। एंड द रेनफॉल इज नॉट द सेम एनीवेयर। रेनफॉल क्या है, बारिश के प्रमाण हर जगह पे अलग अलग है, सेम नहीं है। Some regions have excessive rains while some other have very little rainfall। Some regions have excessive rains। एक आधे जगह पे बहुत इतना बारिश होती है, इतना बारिश होती है, वो लोग थक जाते हैं इतने। फॉर एग्जाम्पल मुंबई में इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है। तो while some other have heavy very little rainfall like deserts, राजस्थान गुजरात में जो कुछ एरिया में, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र के कुछ एरिया में तो बहुत कम रेनफॉल हम देखते हैं। तो एक्सेसिव रेन्स कॉज फ्लड्स। देखिए बहुत बारी, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर जो कोरोना के टाइम पे हुआ था आसाम में, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट एरियाज में बहुत सारा फ्लड आया, बहुत सारे काजीरंगा नेशनल जोग्राफिक नेशनल फॉरेस्ट में, नेशनल एनिमल, बहुत सारे एनिमल मर के भी ये हो गए, वो जू में सब सारे मर गए, तो बहुत सारे वो एरिया अफेक्ट हो गया। एंड वेयर एज द एब्सेंस ऑफ रेन्स रिजल्ट इन ड्रॉट्स। कुछ कुछ एरिया में अभी तक सूखा ही पड़ा है, तो ड्रॉट्स आ जाता है वहाँ पे।
Therefore, some regions in our country may have floods while other may suffer from the droughts at the same time. तो यहाँ पे लास्ट कुछ ईयर्स में बहुत सारे एरिया में बाढ़ आ जाती है, इतना बाढ़ महापूर आ जाता है कि पूरे गांव, कितने खेती, पूरे पानी, फसल खराब हो जाता है। तो कुछ कुछ एरिया में अजीबत पानी ही नहीं होता है, तो वहाँ पे बहुत पानी की, बारिश की दिक्कतें सफ़र करते हुए लोग देखना पड़ता है, लोगों को फेस करना पड़ता है। तो एक्टिविटी 16.5 गिवन हियर इज द रेनफॉल मैप ऑफ इंडिया 16.8। इन नेक्स्ट पेज में 16.8 में रेनफॉल मैप के डेटा दिया उन्होंने। इट गिव्स द एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ कंट्री। तो एवरेज एनुअल रेनफॉल उन्होंने वो चार्ट में दिए। तो let us see that chart. After that, locate on the map on place of living. Map the place you live in. तो are you blessed with sufficient rainfall? देखिए, आप ये जो मैप को अपने जगह से, आपका लोकेशन कहाँ पे, वहाँ पे लोकेट करके देखिए। तो आपको क्या है, भगवान का जो, भगवान से जो सफिशिएंट रेनफॉल से ब्लेस वाले हैं क्या? आपको वरदान है कि बहुत सारे आपके एरिया पे सफिशिएंट रेनफॉल है। इज देयर सफिशिएंट वाटर अवेलेबल इन योर एरिया थ्रू आउट द ईयर? तो आपको थ्रू आउट द ईयर पानी सफिशिएंट है। इट मे बी पॉसिबल दैट वी आर लिविंग इन एन एरिया वेयर देयर इज सफिशिएंट रेनफॉल एट देयर इज शॉर्टेज ऑफ। नो, हम ये क्वेश्चन को आंसर बोल सकते हैं नो। फॉर एग्जाम्पल, वी आर लिविंग इन औरंगाबाद, तो औरंगाबाद में बहुत कम वाटर रेनफॉल होता है, बट नॉट टू मच। तो ऑलवेज समर में एवरीवन, मोस्ट ऑफ द एरियाज आर अफेक्टिंग फॉर द वाटर in the summer, especially in the summer areas. In areas where there is sufficient rainfall yet there is a shortage of water. Can we attribute this is mismanagement of water resources? Yes, really. तो ये क्वेश्चन का आंसर है कि ये मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स ही है। तो यहाँ पे वाटर रिसोर्स कम है, तो बारिश नहीं है, तो वाटर रिसोर्स कम है, तो कम होने से ऑब्वियसली वाटर की स्कैर्सिटी आ जाती है, वाटर की कमियां आ जाती है। अभी नेक्स्ट, इतने सारे प्रॉब्लम से हमको, इतने सारे अर्थ की जो वाटर लेवल है, वाटर टेबल है, वो क्वालिटीज को अफेक्ट होता है। तो इसको मैनेजमेंट कैसे करना, इसको हाउ वी विल गोइंग टू मैनेज दिस ऑल द थिंग। तो उसके लिए वाटर मैनेजमेंट, यू हैव रीड इन क्लास 6th that in many places a regular supply of water is provided by a well planned pipe system. See, in 16.8, this is 16.8, this is 16.8, here it is map. So annual, here it is the annual rainfall of water of India. See from this मैप, इस मैप से हमको क्या मालूम हो जाता है? सी द मैप हियर इट इज सम ब्लू शेडेड एरियाज आर, दिस इंडिकेट्स द एनुअल रेनफॉल। एनुअल रेनफॉल मीन्स पूरे साल में कितने एनुअल प्रतिशत एवरेज में है, तो ये कितना सेंटीमीटर रहता है। तो यहाँ पे डार्क जो ब्लू है, तो फॉर एग्जाम्पल दीज एरिया स्पेशली, दीज आर द नॉर्थ ईस्ट एरियाज, these east areas, not northeast, eastern of India, eastern places of the India. तो eastern states, in the especially eastern states में 400 सेंटीमीटर, above 400 सेंटीमीटर, above 400 what रेनफॉल इन सेंटीमीटर में है, तो above 400 मिनिमम 400 से सेंटीमीटर से ज़्यादा प्रमाण में यहाँ पे बारिश आती है। These are very high rainfall areas at in the India. तो सेकेंड नंबर में आता है दे थोड़ा सा लाइट पर्पल वाला, तो ये 200 to 400 these areas, and also here a
पश्चिम घाट पे। तो ये वाले विंध्य पर्वत पे, ये सारे एरिया पे ये भी क्या है, हाई रेनफॉल। दिस इज ऑल्सो इंडिकेट अ हाई रेनफॉल ऑफ अबव 400 सेंटीमीटर एंड दिस लेस अनदर, यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन है, ये लाइट पर्पल वाला, ये भी क्या है 200 to 400 and last and next one 100 to 200 means this area, central part of India, most of the north part of India and central part, north from this north to down side of this map। तो ये सब डार्क ब्लू एरिया क्या है, ये 100 to 200 है। तो उससे थोड़ा सा लाइट है 60 to 100 है, मीन्स दिस एरिया 60 to 100 दिस एरिया, तो 60 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो ऐसे ही करते 40 to 60 है, 20 to 40 है। तो लास्ट जो लाइट, सबसे लाइट वाइट वाला 0 to 20, 0 to 20 विच वन, दिस वन 0 to 20, 0 to 20। ये जो एरियाज में क्या अच्छी बात, पानी कभी होता है कभी नहीं होता है। तो 0 to 20 में क्या है, बहुत सारा पानी क्या है, बारिश की मात्रा कम है। तो ये चार्ट से हमको ये मालूम पड़ा कि बारिश एवरेज रेनफॉल इन इंडिया। तो नेक्स्ट, वेल प्लान्ड पाइप सिस्टम provided by the well plan, when the civic authorities supply water through the pipe, not all of it may reach the destination. You might have seen water supply pipes leaking and a lot of water gushing out of the pipes. It is the responsibility of the civic authorities to prevent such wastage of precious water. वेल प्लान्ड पाइप सिस्टम, देखिए जो सिविक्स अथॉरिटीज है, सिविक्स अथॉरिटीज मीन्स जो जिला परिषद वाले, जो एक सरकारी एक अथॉरिटी, मतलब सिविक्स अथॉरिटी सरकारी जो हम नल आता है, तो प्रोवाइडेड बाय वेल प्लान्ड पाइप सिस्टम्स, मतलब घर घर तक पहुंचने के लिए अंडरग्राउंड बहुत सिस्टमेटिक पाइपलाइन बनाए रहते हैं। तो वहाँ से सिविक्स अथॉरिटी से, वहाँ से मेन वाटर सप्लाई से वो थ्रू अ पाइप्स, नॉट फॉर ऑल मे रीच अ डेस्टिनेशन, थ्रू प्राइस नॉट ऑल ऑफ इट मे रीच द डेस्टिनेशन। तो उसका कितनी प्रमाण तक वो जा सकता है, तो सिटी में वो पानी सप्लाई करते हैं। तो वो बहुत सिविक्स अथॉरिटी ने क्या करे रहते हैं, अंडरग्राउंड पाइपलाइंस रहते। तो पाइपलाइन से क्या हो जाता, हर घर को पानी आ जाते। यू माइट हैव सीन, कभी कभार आप लोग देखे होंगे तो सप्लाई पाइप्स लीकेज, कभी कभार रोड में कभी पाइप फूटना देखे होंगे आप। तो वहां पे क्या हो जाता है, दिन भर रात भर पाइप फूट के वो पानी जाता ही रहता है। कभी कभार दिखता है रोड के साइड पे, कभी कभार होता है। तो वहां पे क्या हो जाता है, दैट इज अ लॉट ऑफ वाटर रशिंग आउट द पाइप्स। वहां पे 1-2 लीटर नहीं, हजारों लीटर में, लाखों लीटर में पानी ऐसे ही वो वेस्ट हो जाता है। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिविक्स अथॉरिटी। तो ये सब सिविक्स अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहाँ पे अगर कोई देखा तो जाके झड़पी ऑफिस को जाके बोलते कि वहाँ पे पाइप फूट गया, देखिए थोड़ा रिपेयर करवा दीजिए। तो अगर वो जब आएंगे तब तक बहुत सारा वेस्टेज हुआ रहता है। अगर वो लोग जल्दी आके रिपेयर करें तो क्या हो जाता है, टू प्रिवेंट, वहाँ पे हम बच्चे जैसे हो जाएगा प्रेशियस वाटर। मिसमैनेजमेंट ऑफ वेस्टेज में टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ऑल्सो। मिसमैनेजमेंट और वेस्टेज में टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ऑल्सो। तो मिसमैनेजमेंट, यहाँ पे इंडस्ट्रियल्स क्या करते हैं, मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं करते, और वेस्टेज में टेक प्लेस, वेस्टेज बहुत पानी वेस्ट करते हैं। तो वो भी एक एक पानी को वेस्ट करने का, एक वेस्ट होने का एक, वो भी एक जरिया है। ऑल ऑफ अस नोइंगली और अननोइंगली वेस्ट वाटर वाइल ब्रशिंग टीथ। देखिए हम भी कभी
जान के क्या अनजाने में भी बहुत सारे पानी वेस्ट करते। फॉर एग्जांपल शेविंग करते, बाथिंग करते, ब्रश करते, पानी नल छोड़ देते, वॉशिंग एंड ड्यूरिंग द मेनी अदर एक्टिविटीज, कपड़े धोते धोते नल चालू कर लेते बकेट, तो हम एक बकेट के बदले 4 बकेट समर में स्नान कर लेते, शावर करते अनलिमिटेड। तो ये सब हम जानबूझ के भी करते, कभी कभार ध्यान दो क्या करना है ये चीज से भी कर लेते। तो नो वन विल टेक क्या बोलते हैं लोग, कोई भी अपना एक ये नहीं करता तो पानी के बारे में सोचेगा, तो बहुत कम लोग सोचते। लीकेज टैप इज अनदर सोर्स ऑफ यूज वाटर वेस्टेज। देखिए अगर किसी के घर पे पानी लीकेज हो रहा है तो बकेट रखना चाहिए, बकेट का पानी यूज करना चाहिए, अदरवाइज वो लीकेज टैप्स को प्लम्बर को बुला के रिपेयर करना। तो ये एक लीकेज कितना हो गया, रात भर टप एक एक बूंद टपके तो भी आधा टंकी खाली हो जाता है। तो ये भी एक वेस्टेज होने का सोचना है। वी वेस्ट वाटर एज थ्रू वी डू नॉट नीड द नेक्स्ट टाइम। देखिए वी वेस्ट वाटर एज दो वी डू नॉट नीड वाटर द नेक्स्ट टाइम। देखिए हम कभी कभार पानी यूज नहीं है तो भी ज़्यादा पानी वेस्ट कर लेते। We have seen the most of the water that we get as rainfall just flows away। देखिए जब बारिश आती है तो हमको बहुत पानी, वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ वाटर, तो बारिश आता है चला जाता है एंड इट फ्लोज आल्सो, वो बारिश फ्लो होके चला जाता है, बट हमने उस बारिश के पानी को रोके नहीं, यूज नहीं करे, तो दिस इज अ वेस्ट ऑफ प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स। तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक तरह के हमने प्रेशियस पानी को क्या कर दिया, नेचुरल रिसोर्स को वेस्ट करे जैसे। तो आप लोग बोलते होंगे कि क्या बारिश का पानी को हम कैसे रोक सकते। फॉर द एग्जाम्पल रेन वाटर कैन बी यूज्ड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर एंड दिस इज रेफर टू एज अ हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग। इसको क्या बोलते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। इसका मतलब पानी जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद छत पे हर किसी बिल्डिंग के ऊपर बारिश होती है, तो बारिश के पानी को सीधा कनेक्शन ऐसा करना है अंडरग्राउंड पानी पे, अंडरग्राउंड वाटर ट्यूबवेल्स पे सीधा कनेक्शन देके उसका रेन हार्वेस्टिंग अगर करवाए तो बारिश के पानी की जो वो ज़्यादा यूज़ करके वो क्या करेगा, जब हम समर में पानी की जो स्कैर्सिटी हम देखते हैं, पानी की जो कमियां देखते हैं, तब वो फुलफिल करेगा। जो अंडरग्राउंड वाटर भरपूर भर जाएगा जब बारिश के दिनों से सीधा डायरेक्ट बोरवेल थ्रू, तो वो पानी की कभी कमी की मौजूदगी नहीं देगा। तो ये बहुत सारे सिटियों में बहुत सारे लोग भी थोड़ा सा पैसा खर्च करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं और करना चाहिए। अबाउट विच यू हैव लर्न इन द लेसन नंबर 6, आप 6th स्टैंडर्ड में ही इसके बारे में पढ़े बोल रहे। फाइंड आउट द बिल्डिंग इन योर नेबरहुड हैव वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स इंस्टॉल्ड। देखिए आप कौन आपके बिल्डिंग के नियर और आपके नेबरहुड में कोई भी वाटर हार्वेस्टिंग करे होंगे, तो और कौन कौन करवाए आप उसके थोड़ा माहिती ले लो बोल रहे। We have at many places in India an age-old practice of water storage and water recharge like Bowries. Bowry was the traditional way to collecting water, which time to Bowry fell into the disuse of garbage started filling in these reservoirs. However, because the acute water of storage, people in these areas have had a rethink। देखिए पहले ज़माने में राजा महाराजा के टाइम पे स्टोरेज ऑफ वाटर रिचार्ज लाइक बावरीज बोल के रहते थे। बावरीज वॉज द ट्रेडिशनल वे टू कलेक्टिंग वाटर। बावरीज बोल के बोलते थे कि ट्रेडिशनल वे मतलब हमारे पूर्वज लोग, फॉर एग्जांपल बहुत राजा महाराजा ने कुछ बावड़ी बनाते थे, वाटर बावड़ीज, और कुछ भाषा में उसको बावरीज बोलते हैं और कुछ कुछ जगह पे ऐसे ट्रेडिशनली
बीच में मंदिर है, आजू बाजू सब पानी के कुएं के अंदर मंदिर है। ऐसे कुआं ऐसा बनाते थे कि सब बारिश के सब दिशाओं से वो पानी आके वहां पे जमा होता था। जब इन द समर एरियाज वो लोग वो कुएं के पानी यूज करते थे। ऐसा बहुत सारे वाटर बॉडीज है इंडिया में ट्रेडिशनल टाइप्स में। आजकल वो कुछ कचड़े, गार्बेज और कुछ कुछ न कुछ भरते हैं, और कुछ कुछ भर गया, मिट्टी से भर गया और क्लोज करके बहुत सारे फिल हो गए, वो मिट्टी से भर गए। तो अभी उसके बारे में सोचना चाहिए कि उसको फिर से ओपन करवा के उसको फिर से री यूज करने के जैसे री थिंक करना चाहिए बोल के राइटर अपना एक दर्द को व्यक्त करता है। The Bowries are being revived, and today the situation is that in spite of scanty rains, and these places are managing their water needs well. देखिए यहाँ पे अगर ऐसे जगहों पे जहाँ पे बहुत पानी की कमी है, वहाँ पे ऐसे कुछ बाउरीज को ओपन करके री ओपन करके सोचना चाहिए, तब वो पानी की वहाँ का जो कमी की जो दिक्कत है वो पूरा हो जाएगा। Farmer using water in the field can also use water economically. देखिए, a farmer using water in the field can also use water economically. Maybe you have heard a drip irrigation. देखिए, पहले क्या करते थे, तो पहले अर्ली फार्मिंग में क्या करते थे, खेती में पानी यूज करते थे फॉर द एग्रीकल्चर, खेती के लिए यूज करते थे। ऐसे बहने को छोड़ देते थे, बहते बहते वो जाके लास्ट के खेती के लास्ट के कोने तक वो बहते बहते जाता था, पूरा जमीन गीला हो जाता था। सो पहले टाइम पे इतना मॉडर्न एग्रीकल्चरिंग नहीं होता था, तो आजकल क्या करते हैं, ड्रिप इरिगेशन करते हैं। तो पूरा जमीन का क्यों क्यों उसको गीला करके पानी को वेस्ट करना। तो हर झाड़ पे अपना एक एक ड्रिप इरिगेशन से एक एक ड्रिप वो दिन भर पड़ते रहेगा, तो वहां का जो गर्मी वो झाड़ को कभी कंटिन्यू 24 आवर एक एक ड्रिप एक एक बूंद पानी पड़ता रहेगा। ये भी क्या है, ये भी दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सेव वाटर, इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ सेविंग वाटर। ये भी एक पानी बचाने की एक नया तरीका है। ये भी बहुत सारे खेती में हो थोड़ा सा पैसे खर्च करके ड्रिप इरिगेशन के पाइपलाइन कनेक्शन करते, तो वो भी ये पानी की बचाने की तरीका है। Drip irrigation is the technique of water plants. Drip irrigation is the technique of water plants by making use of narrow tubes which deliver water directly at the base of the plant. देखिए, अगर वाटरमेलन के प्लांट्स है और कोकोनट ट्रीज है, लेमन ट्रीज, ऑरेंज ट्रीज, पोमोग्रेनेट ट्रीज, ऐसे ट्रीज पे क्या करते खेती में छोटा सा एक एक छोटे से पाइप्स, नैरो ट्यूबिंग वाला, मतलब एकदम एक ही बूंद गिरना, एक बूंद के बाद एक बूंद, ऐसे 24 आवर वहां पे पानी सप्लाई होता है। तो डायरेक्टली झाड़ के जो प्लांट के जो स्टेम है, वो स्टेम से रूट से सीधा जाने का, ऐसा एक स्टेम पे एक झाड़ के जो बेस है वहां पे वो पानी 24 आवर सप्लाई होता रहता है। अब केस स्टडी, अभी एक एग्जाम्पल है, वहां पे उसका एग्जाम्पल का जिक्र हो। भोजपुर इन द कच्छ एरिया गुजरात हैज अ वेरी इरेक्टिक रेनफॉल। देखिए, कच्छ एरिया में गुजरात में, तो गुजरात नाम सुनते ही हम डेजर्ट के याद आएगा, तो वहाँ पे बहुत कम इरेस्टिक रेनफॉल, बहुत ही हार्ड रेनफॉल। The only source of fresh water lies underground because river in the areas do not have water throughout the year. तो रिवर क्या हो जाता है आफ्टर द समर डेज, आफ्टर द रेनी डेज, तो रिवर क्या हो जाता है, वहाँ पे सूख जाते हैं। तो वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर क्या होता है, फ्रेश वाटर का बहुत सारा कमियां देखने को मिलता है। ओवर द ईयर्स डिमांड ऑफ वाटर हैज ग्रोन। देखिए, पूरा साल उन लोगों के लिए पानी की डिमांड रहते ही। द विड्रॉल ऑफ ग्राउंड वाटर हैज फॉर एक्सीडेड रिचार्ज, एज अ रिजल्ट द वाटर टेबल हैज गॉन डाउन अलार्मिंगली। देखिए, उस एरिया में तो बहुत
कमी बारिश हो रहा है तो वहां पे ऑलरेडी पानी की बहुत कमी है, तो वहां पे क्या हो जाता है, उसके टेबल अफेक्ट होके रिजल्ट एज अ रिजल्ट वाटर टेबल अफेक्ट होके क्या होता है, वाटर की जो लेवल है अलार्म के नीचे चला जाता है। इन 1989 the villagers along with a non-governmental organization decided to harvest rainwater। तो वो लोग क्या करें, थोड़ा सा बारिश होती है तो उस बारिश के पानी को हम पकड़ के रखेंगे, रेन हार्वेस्टिंग करेंगे। वो लोग इन 1989 में विलेजर्स, क्योंकि बहुत फेस करने के बाद लोग क्या करते, उससे बचने के कुछ नए तरीके करते, तो उसका कैसे यूज करें, तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब प्राइवेट के जो भी कुछ रहते लोग, संस्थाएं रहते, वो क्या डिसाइड करे कि रेन हार्वेस्ट करेंगी। तो 18 चेक डैम्स वेर बिल्ट ऑन द रुकमावती रिवर। देखिए रुकमावती रिवर बोल के वहां पे गुजरात में बह के जाती है एक रिवर, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन रिवर इन दैट गुजरात। वो रुकमावती रिवर पे अलग अलग जगहों पे, वहाँ यहाँ से आगे, आगे से यहाँ, वहाँ से आगे आगे, ऐसे 18 चेक डैम्स कर दिए, 18 छोटे छोटे डैम कर दिए इन मेनी ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज में बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज आके रुक्मा देवी रिवर को ज्वाइन होते हैं, तो वो ट्रिब्यूटरीज को छोटे चेक डैम्स बनाए। द वाटर इज कलेक्टेड इंक्रीज्ड percolation through the soil and recharge the aquifers। देखिए द वाटर सो कलेक्टेड, यहाँ पे वाटर क्या हो गया, अगर चेक डैम्स करे तो वहां पे वाटर कलेक्ट हो गया, इट इंक्रीज प्रोकोलेशन थ्रू द सॉइल एंड द रिचार्ज द एक्विफर्स। देखिए जो वहां पे अगर चेक डैम करे तो वहां पे सॉइल क्या हो गया, इट सक्स वाटर, और वाटर की जो वाटर की जो थ्रू क्या हो गया, वहां पे वाटर फिर से रिचार्ज होता है। अकॉर्डिंग टू द फार्मर्स द वेल्स हैव वाटर नाउ एंड वाटर दैट flowed into the sea and that was wasted has become available for irrigation। देखिए यहाँ पे नदी से, रुक्मा देवी रिवर से क्या हो जाता, पानी ऐसे आगे बह के सी को जाके पहुंच जाता था। तो सी को पहुंचने को वो लोग रोक के क्या करे, वाटर वेस्ट होने से बचा के वो क्या करने लगे, जगह जगह पे इरिगेशन के लिए पानी को यूज करें। तो यहाँ पे देखिए इन दिस पिक्चर हियर इन 16.9 पिक्चर, ये तो सम प्लांट्स है, तो प्लांट्स में ये दिस इज द पाइप कनेक्शन ऑफ इरिगेशन। तो यहाँ पे पाइप कनेक्शंस में क्या हो गया, तो पाइप कनेक्शन से एक एक प्लांट को पानी एक एक बूंद से वो पानी सप्लाई होता रहता है। व्हाट रोल यू कैन प्ले। अभी देखिए इतने सारे प्रॉब्लम्स देखिए आप, पानी की स्कैरसिटी देखिए, ये लेसन में पानी की कमियां कैसे हो गया, वाटर टेबल की डिप्लीशन कैसे है, उसके लिए क्या कारण है, तो ये सब हमने पढ़े हैं, सीखे। तो हमारा रोल क्या है, व्हाट रोल यू कैन प्ले, आप क्या रोल प्ले करोगे, आप क्या उसमें आपका क्या रोल है, आप कैसे पानी को बहने दोगे, क्या पानी को बचाओगे, आप उसके लिए क्या प्रयत्न करोगे, ये आपके लिए प्रश्न है। Have you ever shown concern if you saw a tap leaking in your house, school or other place? देखिए कभी कभार आपने पानी लीकेज हो रहा है तो वहाँ पे कुछ उसके लिए प्रति आपने कुछ दिखाए, तो उसके लिए कुछ एक्शन लिए आपने। लीकेज टैप्स अ लॉट ऑफ वाटर, लीकेज टैप्स वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर एंड यू मस्ट मेक एफर्ट्स टू स्टॉप दिस लीकेज। देखिए अगर हर जगह पे आप भी ये लेसन पढ़ने के बाद आप भी ऐसे थोड़ा सा अवेयरनेस आना चाहिए आपके पास। अगर पानी घर पे वाटर लीकेज हो रहा है तो उसको जल्दी से प्लम्बर बुला के उसका लीकेज को स्टॉप करना चाहिए, अदरवाइज वो पानी को यूज करना। तो उस स्टॉप करने के लिए आप क्या एफर्ट्स करते हो, क्या आप एक्शन लेते हो, क्या आपका प्रयत्न रहेगा, आप प्रयत्न करो। देर आर अ नंबर ऑफ वेज यू कैन अडोप्ट द मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ वाटर। आपके हाथ से बहुत सारे कुछ कदम उठा सकते हैं आप
तो पानी वेस्ट करने से बचा सकते हो। लेट अस बिगिन, वी हैव टू गिवन फ्यू एग्जाम्पल ऐड ऑन। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, आप एग्जाम्पल को क्या है क्या क्या है देख लीजिए। वाटर वाइज हैबिट्स, वाटर वाइज हैबिट्स मतलब वाटर बहुत समझदारी से यूज करना, वाटर को बहुत एक हैबिट ही बन रखना कि समझदारी से यूज करना। टर्न ऑफ टैप्स वाइल ब्रशिंग, जब हम ब्रश करते हैं तो खाम का पानी बहने के नहीं छोड़ना, शेव करते रहते जेंट्स, तो तब भी जब जरूरी है तब चालू करना, ऐसे करने से क्या हो जाता, तो एक हैबिट ही बनाने का। ऐसे वाइज हैबिट हमने डाले तो इट विल डेफिनेटली वी सेव द वाटर। तो मॉप द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग, देखिए हम खराटे लेके कोई पर्सी धोते, पर्सी पानी डाल के कार धोते, बहुत सारा पार्किंग धोते, तो उससे अच्छा है एक मॉप लेके थोड़ा आधा बकेट पानी में, थोड़ा कम पानी में हम पर्सी पोंछना चाहिए। तो नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ वाटर स्कैरसिटी ऑन प्लांट्स। अभी पानी की कमी प्लांट्स के ऊपर क्या इफेक्ट होती है तो पढ़े। You must have seen potted plants wetting and ultimately drying up, and these do not get water even for a few days. You have already learnt in the chapter 1 that plants need water to get nutrition, soil to prepare their food. देखिए आप लेसन नंबर 1 में ही पढ़े बोल रहे कि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट सॉइल मिलने के बाद भी झाड़ सूख जाता है। वाई? बिकॉज इट इज नॉट गेटिंग सफिशियंट वाटर ऑल डेज। प्रतिदिन अगर झाड़ को हमने पानी नहीं डाले इट विल ऑटोमेटिकली ड्राई अप, ऐसे बोल के आप फर्स्ट लेसन में लर्न करिए पॉटेड प्लांट का। जस्ट इमेज दैट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वाटर नॉट अवेलेबल टू द प्लांट। सोचिए ऐसे ही हमारे आसपास के झाड़ को अगर पानी ही नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, सोचिए उसके बारे में। अगर पानी ही अवेलेबल नहीं है, बारिश ही नहीं हो गया, तो द ग्रीन कैरेक्टर ऑफ द प्लैनेट शैल बी लॉस्ट। ग्रीन कैरेक्टर, जो भी ये हरा पात्र है, ग्रीन कलर का जो पात्र है, मतलब जो ग्रीन कलर के ट्रीज है, तो वो शॉल बी लॉस्ट, बहुशा वो एक दिन खो जाएंगे, तो हम खो जाएंगे झाड़ को। दिस में मीन द एंड ऑफ ऑल लाइफ। अगर झाड़ ही नहीं हो तो कोई नहीं रहे, तो लाइफ ही किसी लाइफ भी कौन सा भी लाइफ ऑन द अर्थ नहीं रहेगा। फॉर द वर्ल्ड विदाउट प्लांट शॉल मीन नो फूड। देखिए अगर प्लांट नहीं तो ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं तो एनिमल्स, प्लांट्स नहीं होंगे, लिविंग थिंग नहीं होंगी। तो अगर प्लांट्स नहीं तो फूड नहीं होगा, नो ऑक्सीजन होगा, नो ट्रेन होगा, इन्यूमरेबल अदर प्रॉब्लम्स, और हजारों प्रॉब्लम्स होंगी। एयर, फूड और रेन नहीं हो तो नो वन लिविंग एनिमल विल अलाइव। अ सक्सेसफुल इनिटिएटिव, तो यहाँ पे एक डिस्कशन है वो देखिए। राजस्थान is hot and dry place. The challenges of natural scarcity of water was met by a successful experiment. A band of social workers have transformed a dry area in the Alwar district into the green place. देखिए यहाँ पे कुछ नेचुरल स्कैरसिटी, कुछ चैलेंजर्स है, सोशल वर्कर्स है, बैंड ऑफ सोशल वर्कर्स, मतलब एक सोशल वर्कों का ग्रुप क्या कर दिया, चैलेंज करके उन्होंने क्या कर दिया, पानी के रिसाइकल करे उन्होंने, वाटर हार्वेस्टिंग करके वो लोग वो जगह को जहाँ पे बारिश ही नहीं होता वो जगह को हरा भरा बना दिया। तो वहाँ पे बहुत सारे कदम उठा के वो लोग सब सूझबूझ से क्या कर दिया, पानी की मात्रा बढ़ा दिया, बारिश की मात्रा बढ़ा दिए, ग्रीन प्लांट्स ज़्यादा बना के वो लोग क्या कर दिए वहाँ पे, दे हैव रिवाइव्ड 5 ड्राइड अप रिवर्स। रिवाइव्ड मीन्स भर दिया। ये जो अलवर के ग्रीन प्लेस की वजह से वहाँ पे 5 नदियाँ वापस भर गए। पहले बहते थे पहले ज़मानों पहले, तो अभी वापस वो हरा भरा हो गया। रिवाइव्ड मतलब सूखे वाले नदी हमेशा के लिए सूखे थे, वो वापस भर दिए, बिकॉज ऑफ दी सोशल वर्कर्स, बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क ऑफ दी सोशल वर्कर्स। कुछ सोशल वर्कर्स ऐसे, कुछ एक बात ऐसे सत्यमेव जयते में भी आया था,
तो ये बहुत सारे सोशल वर्क्स वहाँ पे क्या करें, तो थोड़ा सा प्रयत्न करके वहाँ पे पानी की ग्रीन स्कैरसिटी को दूर करने को झाड़ लगा के कुछ पानी की रीयूज करके थोड़ा प्रयत्न करे, तो वहाँ पे क्या हो गया, नदी भर के अभी 5 नदी, अरवरी, रु, रुपारेल, सरसा एंड भागनी एंड जहाजवाली बाय कंस्ट्रक्टिंग वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। वहाँ पे जब बारिश आती है तब वो नदियों को वाटर हार्वेस्टिंग प्लान से वो लोग क्या करें, तो नदी को हरा भरा जैसे रखें। तो इस लेसन से हम क्या सीखते हैं कि वाटर कैसे यूज़ करना है, वाटर के सेव करने को क्या क्या कदम उठाए जाए, और वाटर की यूजेस, और वाटर नहीं हो तो क्या होने वाला है, ये सब हम इस लेसन में सीखे। ओके, थैंक यू। बहुत है, बाहर दोहरा था प्लीज।